हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि दूज तिथि के दिन फुलेरा दूज मनाई जाती है। यह तिथि होली के आने की सूचना देती है। इसी दिन से सभी जगह होली की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी को समर्पित है। इसी दिन कृष्ण भगवान और राधा रानी फूलों की होली खेलते हैं, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में इसे फुलेरा दूज को एक अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जिस दिन किसी भी पंचांग को देखने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन अगर कोई भी विवाह करना हो, कोई मुंडन करना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, कोई नया व्यापार खोलना हो, तो बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसमें अवश्य ही सफलता मिलती है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में आज के दिन फूलों की होली खेली जाती है, जिसकी वजह से पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में फुलेरा दूज कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, और इस दिन एक खास विशेष महा उपाय जो कि शिव पुराण में वर्णित धतूरे का उपाय है। अगर आपका व्यापार ना चल रहा हो, आपका धन आगमन में आपकी रुकावटें आ रही हो, तो इस फुलेरा दूज पर धतूरे का ये विशेष रूप से उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि 11 मार्च को सुबह 10:44 से प्रारंभ हो रही है और 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 पर यह तिथि समापन हो रही है। हमारे हिंदू धर्म में जो भी तिथि है वो उदय तिथि के हिसाब से मानी जाती है, इसीलिए फुलेरा दूज उदय तिथि के हिसाब से 12 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के लिए इस दिन सबसे ज्यादा कोई भी पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने हिसाब से इस दिन अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें 100% अवश्य ही सफलता मिलती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि फुलेरा दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 12 मार्च को सुबह 9:32 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा फुलेरा दूज पर गोधूलि काल मुहूर्त में ही की जाती है, जो कि शाम का समय होता है। तो शाम की पूजा का गोधूलि काल का मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 6:25 से लेकर शाम के 6:50 तक। उस दौरान आपको माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। फुलेरा दूज के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले पानी से युक्त से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद आपको अपने पूजा घर पर एक चौकी रखनी चाहिए और उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति स्थापन करनी चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति नहीं है, आप उनकी प्रतिमा को भी स्थापित कर सकते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित कर सकते हैं। अब आप उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अगर आपके पास मूर्ति है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। उनका पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। राधा रानी अगर आपके पास मूर्ति है तो उनको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कराएं। और उसके बाद उनका अच्छे से श्रृंगार करके उनको अच्छे से फूलों से सजाएं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को आज के दिन गुलाल भी अर्पित किया जाता है। और इसके बाद राधा रानी को सुहाग का समान अर्पित किया जाता है, क्योंकि आज के दिन ये प्रेम का प्रतीक का दिन माना जाता है। इसलिए राधा रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और उनके समक्ष घी का आपको दीपक जलाना चाहिए, धूप दिखानी चाहिए। और आज के भगवान श्री कृष्ण जी को मीठा बहुत पसंद है, तो आप उनको बेसन के लड्डू, खीर, हलवा, पूरी, पूरा पकवान आप उनको समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फूलों से होली खेलनी चाहिए। इससे कृष्ण भगवान और राधा रानी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर पति पत्नी मिलकर एक साथ पूजा करें तो उनका वैवाहिक जीवन भी इस तरह से सुखमय बना रहता है। और उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी को आपने गुलाल चढ़ाया है, उससे ही आप अपने परिवार के सभी लोग उससे तिलक अवश्य करें। और राधा रानी को जो सुहाग की सामग्री अर्पित की है, उसमें से कोई भी चीज
आपकी पत्नी अपने पास रखकर बाकी किसी और सुहागन महिला को वह दान भी कर सकती है। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके जीवन में जितनी भी खटास आ रही है, वह सभी भी दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि फुलेरा दूज पर धतूरे का हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, फुलेरा दूज पर, जो कि एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है, और भगवान शिव की इस दिन विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि इस दिन कोई भी किया गया उपाय या दान पुण्य का फल कभी भी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, मान्यता है कि जब शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था, तो वो फुलेरा दूज का ही दिन था, जिसकी वजह से आज के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपका व्यापार ना चल रहा हो, आपके व्यापार में आर्थिक मंदी चल रही हो, आपके पास धन नहीं टिक रहा हो, रोज आए ना आए दिन आपके पास धन की कमी चल रही हो, तो इस फुलेरा दूज पर आपको खास महा उपाय धतूरे का करना चाहिए। इसके लिए आपको एक धतूरा और थोड़ी-सी पीसी हल्दी चाहिए। ये उपाय आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, या फिर आपको शाम को धूलिकाल मुहूर्त में भी कर सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे, आप उसके हिसाब से अपना ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक धतूरा चाहिए और थोड़ी-सी पीसी हल्दी चाहिए। अगर आप सुबह कर रही हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठकर, नहा धोकर और साफ-सुथरे कपड़े पहनकर पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना है, तो वहाँ पर आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। सबसे पहले आपको शिव भगवान के पूरे परिवार की विधि-विधान से पूजा करनी है। उसके बाद हल्दी में थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर उसको गीला कर लेना है, उसका पेस्ट बना लेना है। अब धतूरे में हल्दी का पेस्ट लगाकर, गीली हल्दी लगाकर उसे भगवान शिव के सामने उनके शिवलिंग पर रख देना है, और भगवान शिव का मंत्र ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। वहाँ पर 10-15 मिनट जाप करने के बाद आपको उस धतूरे को उठा लेना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है, अब जो भी आपके धन संबंधी रुकावटें आ रही हैं, वह उनको जितना जल्दी हो सके दूर करें। और उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है, और इस धतूरे को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर, आप इसको चाहे तो आप जहाँ पर व्यापार करते हैं वहां पर आप बांध कर भी रख सकते हैं, या फिर इसको आप लटका भी सकते हैं। अगर आप अपने घर में कैश बॉक्स है तो वहां पर रख दीजिए। आपका अगर व्यापार में है, व्यापार में अपनी जगह स्थल पर भी जाकर आप इसको बांध सकते हैं या रख सकते हैं, क्योंकि फुलेरा दूज एक ऐसा दिन होता है जो सिद्ध मुहूर्त दिन होता है। इस दिन किसी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, और इस दिन किया गया सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ऐसा करने से आपका कुछ ही दिनों में आपका व्यापार भी सही तरीके से चलने निकल पड़ेगा, और आपकी धन की समस्या भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। इस क्योंकि फुलेरा दूज ही एक ऐसा दिन है जिस पर ये कोई भी उपाय किया जाए, वो 100% कारगर होता ही है। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।